बच्चों ये क्वेश्चन है एपी का, जिसमें हमें एक सीरीज को सम करना है। ये सीरीज आपको दे रखी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें एक तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, दूसरा उस क्वेश्चन को फॉर्मेट में लाना भी हमें आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी फॉर्मेट में नहीं है, तो हम पहले इसको फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट में लाने के लिए हम सबसे पहले 8 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 8 कॉमन लिया, अंदर 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 एंड सो ऑन, यानी एन टर्म्स तक करने हैं तो एन टर्म्स तक ये जाएगा ऐसे। ये अभी भी फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 9/9 भी 1 ही है। ठीक है, किसी भी केस में क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो होती है रिवर्सिबल होती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम इसको अभी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 मतलब 9/9 से मल्टीप्लाई करें। 8 जो ये वाला 9 रहेगा, एक 9 इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और एक नीचे का 9 हमने उसको छोड़ दिया है, ऐसे ही लिख दिया है। तो अंदर वाले 9 को किया 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9 सो ऑन। इसको हटा देता हूं, पहले कंफ्यूजन आ जाएगी आपको नहीं तो। ठीक है बेटा, अभी भी ये फॉर्मेट में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 8/9, इस 9 को हम लिख सकते हैं 10-1, इस 99 को हम लिख सकते हैं 100-1, और ये 999 को हम लिख सकते हैं 1000-1 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिखें, 8/9 10 की पावर 1 -1 प्लस 10 की पावर 2 -1 10 की पावर 3 -1 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब हमें मालूम है बेटा कि जीपी का सम क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है जीपी के सम का, SN = A RN -1 अपॉन R -1, A R की पावर N -1 अपॉन R -1। ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। अब देखो बेटा, यहां पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 8/9, तो जैसा है वैसे ही रहने दिया। अब ये 10, ये देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसे हमारे पास n टर्म्स होंगे, यानी 10 ये इकट्ठा कर दिए, 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, ये कहां तक होंगे, n टर्म्स तक होंगे, n टर्म होंगे। और माइनस, मेरे बेटा देखो पहली टर्म में -1 है, दूसरे में भी -1 है, तीसरे में भी -1 है, और ऐसे हमारे पास n टर्म्स हैं, तो हमारे पास -1 कितने होंगे, n होंगे, इसलिए -n लगा दिया। ठीक है, अब 8/9, ये हमारे पास a की वैल्यू 10, r की वैल्यू भी 10, यानी कॉमन रेशियो हमारे पास 10 है, 10 की पावर n -1, ये फॉर्मूला लगाया हमने, अपॉन 10 -1 और -n। ठीक है, अब 8/9 10/9, ये 10 है, ये 9 है, 10 की पावर n -1 -n, यही मेरे बेटा आंसर है। ठीक है, बट आप अगर आंसर किसी और फॉर्म में दे रखा है तो आप उस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, हम इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 और 9 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 80/81, 10 की पावर n -1 और -8/n। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था मेरे बेटा, एक ब्रीफ अगर हम करें तो पहले तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं था, तो हमने इसको फॉर्मेट में चेंज किया।
ताकि हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। और फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद करने पड़ते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो आपको क्या करनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको इन चीज़ों के लिए परफेक्ट बनाती है।